तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लेकर आया है। स्कीम का नाम है जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड। क्या कुछ की फीचर्स हैं इसके आपको अभिषेक जी समझाएंगे, उसके बाद हम सर से समझेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल दिव्या, हर तरह के इक्विटी फंड्स में धीमे धीमे जियो ब्लैक रॉक अपने फंड लेके आ रहा है। अब जो लेके आया हुआ है लार्ज कैप फंड, जियो ब्लैक रॉक का लार्ज कैप फंड का एनएफओ आज से खुल गया है और 7 अप्रैल तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क जो रहेगा वो BSE 100 है, यानी कि BSE की टॉप 100 कंपनी जो होंगी वो इसकी बेंचमार्क में रहेंगी। अलॉटमेंट इसका 10 अप्रैल को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये से आप इसमें SIP और 500 रुपये की ही लमसम निवेश से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं लगेगा, कभी भी एग्जिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फंड मैनेजर इसके 2 हैं, तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो ये रही इस फंड की पूरी जानकारी। अब सर से यहाँ पर सवाल इसको लेके हम लोग करते हैं। यहाँ पर सब मौजूदा मार्केट में जैसे हम लोग देख रहे हैं, खासकर अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखें जैसे कि फेड रेट कट की बात हो गई या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, उसको देखते हुए सर लार्ज कैप इंडेक्स को लेकर खासतौर पर आपकी अभी क्या राय बन रही है? क्योंकि पिछले 1 साल में -3% के आसपास ही चल रहा है अभी। तो अभिषेक, हुआ क्या है कि अभी मार्केट में जो करेक्शन आया मल्टीपल रीजन से आया एंड इसका 3 तरह के सेगमेंट हम मार्केट में कैटेगरी करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। सो लार्ज कैप मतलब जनरली हम लोग जो बात करते हैं टॉप 100 कंपनीज ऑफ मार्केट कैप विच विल बी लाइक से रिलायंस और से जियो फाइनेंशियल और SDFCs ऑफ द वर्ल्ड, SBIs ऑफ द वर्ल्ड, ICICI और कई सारी PSUs लाइक ONGC बेल ये सब आएंगी। जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें लार्ज कैप को ट्रैक करते हैं। अभी हुआ क्या है कि कोविड के बाद से स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। सो अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में रेशियो ऑफ मार्केट कैप बिटवीन लार्ज कैप एंड द स्मॉल कैप या BSE 500 का पूरा कर लें अगर, सो आज की तारीख में लार्ज कैप हैज फॉलन बिलो द मीडियन। नॉर्मली लार्ज कैप जो BSE 500 की टोटल मार्केट कैप का परसेंटेज होता था करीब 70 से 72-73% के आसपास रहता है, लेकिन आज की तारीख में 65%। तो इसका इंडिकेशन एक ही है, मेरा पाई तो इतना ही है लेकिन इसमें परसेंटेज एक का कम ज़्यादा हो गया है, दूसरे का कम हुआ है। सो ये क्या हुआ है कि यहाँ पे लार्ज कैप में वैल्यूएशन करेक्शन ज़्यादा हो गए कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप इन अ शॉर्टर रन 6 months 1 year। Large caps are better placed compared to mid and small cap, and that's where probably Jio BlackRock is bringing this fund at this point of time. And मेरा अपना personal opinion, this is totally personal, nothing against Jio BlackRock or any other fund house. I generally tend to avoid, अपने investors के लिए भी राय मैं यही देता हूँ कि NFO avoidable हैं। NFO का पहला पोर्टफोलियो आप आ जाने दीजिए, देख लीजिए पोर्टफोलियो कैसा है, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड। अगर आपको एक और फ्लेवर ऑफ द लार्ज कैप पोर्टफोलियो चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, प्लीज़ NFO में डालें। एंड NFO के बाद और NFO के पहले कोई एग्जिट लोड या कोई कंडीशन में इन्वेस्टमेंट में चेंजेस होते नहीं है। आपको एक सिचुएशन है, एक में पोर्टफोलियो नहीं मालूम है, अंदाजा है कहाँ पे जाएगा, एक में पोर्टफोलियो एक्चुअली दिखने लगता है। खाली यही अंतर है। एंड डिपेंडिंग ऑन आपका कंफर्ट विद फंड मैनेजर एंड फंड हाउस, पेरेंटेज अच्छी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक रॉक वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड मैनेजर्स ग्लोबली, पहले DSP के साथ टाई अप था। अगर आपको फ्लेवर ऑफ द सीजन चाहिए, कुछ एक्सपोजर चाहिए, प्लीज गो अहेड। मेरी खुद की पर्सनल है, अगर मेरे को पैसा डालना है लार्ज कैप सेगमेंट में तो मैं इसमें देख सकता हूँ, बट तब भी मैं रुकूंगा पहला पोर्टफोलियो इनका डिक्लेयर हो जाए उस टाइम पे। सो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर का अपना कंफर्ट, इज इट अ राइट स्पॉट? आंसर इज यस। आज की तारीख में लार्ज कैप इज अ प्लेस टू बी इन फॉर नेक्स्ट 6 to 12 months। ठीक है सर। अगर फंड की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, फंड्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आने वाले समय में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? मतलब अगर जिस तरीके से सलाह रहती है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें जब भी इक्विटी में निवेश करते हैं, सर लार्ज कैप को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आने वाले 3 सालों में मैं मान लूँ किस तरीके का परफॉर्मेंस देख सकते हैं? तो दिव्या, ये थोड़ा बहुत ही मैं आई डोंट नो अंग्रेजी में वर्ड है, टेंजेंशियल ओपिनियन है मेरी खुद की। एंड मेरे अपने इन्वेस्टर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, आज की तारीख में थैंक्स टू कई सारे ऐसे ऐप जिनमें आप बगैर चार्जेस के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो मैं अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को हो चाहे अल्ट्रा HNI हो, सबको एक एडवाइस देता हूँ कि आप एक डीमैट अकाउंट तो जरूर खोल लें, और लार्ज कैप फंड्स के बजाय आप वहाँ पे 10-12 लार्ज कैप स्टॉक्स या एक करके, बिकॉज आप ले सकते हैं। आज से 25 साल पहले हम एक रिलायंस नहीं ले पाते, एक SBI नहीं ले, हमको 100 का लॉट लेना पड़ता। आज की तारीख में हम एक रिलायंस 2000 रुपये का ले सकते हैं, 3000 रुपये का ले सकते हैं।
एक ICICI ले सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड मेरी एडवाइस जनरली रहती है कि उसमें ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके मनपसंद 4-5 जो हैं, एक आप महिंद्रा L&T में कुछ ले लें, एक IT में ले लें, एक बैंक में ले लें। सिक्लिकल सिप चलाएं, डीमैट अकाउंट खोल के। मिड स्मॉल कैप एंड सेक्टोरल फंड्स के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में डालें। दैट्स माय जनरल ओपिनियन। उससे होता क्या है, एंड बहुत ही ड्रामेटिक मैं बोल रहा हूँ, शायद आपके दर्शक मेरे को थोड़ा डांटे डपटे, लेकिन आप थोड़ा सहनशीलता से इसको सुनेंगे तो पता चलेगा कि आपने डायरेक्ट स्टॉक्स लिया, उसमें मैं जो भी मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं अपना फंड हाउस 1% 2% वो बचा रहा हूँ। और लार्ज कैप में कोई आउट परफॉर्मेंस, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आज की तारीख में लार्ज कैप इंडेक्स में वेटेज अगर टॉप 4 स्टॉक से ले वो 50% है, तो मैं लार्ज कैप फंड में डालूं या वो 4 स्टॉक होल्ड करूं, मेरा परफॉर्मेंस मोर और लेस बराबर रहेगा। थोड़ा यहाँ पे अल्फा क्रिएट होगा, उस अल्फा के लिए मैं 1-1.5% दे रहा हूँ, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा अल्फा क्रिएट होगा, वहां पे मेरे को फीस देनी चाहिए बिकॉज मेरे को जानकारी नहीं मिलेगी। लार्ज कैप माई सेंस इज, अगर आपके पास डीमैट है आप डायरेक्ट खरीदें, नहीं है तो आप जो भी फंड हाउस ने 3-4 साइकिल देखी है, जैसे SBI ने देखी है, प्रूडेंशियल ने देखी है, आदित्य बिरला का है उसने देखी है, एक्सिस का है, आपको DSP होगा, इस तरह के फंड जिन्होंने 3-4-5 साइकिल्स देखी हैं, वो अप्स एंड डाउन की, एंड पोर्टफोलियो थोड़ा मेच्योर हो गया है, उसमें आप पैसा लगाएं। नया फंड का फ्लेवर चाहिए तो आप किस तरह के NFO में डालें, बट अवॉइडेबल है। दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम। सो वैसे लार्ज कैप फंड्स के अगर इन्फ्लोज की भी बात करें हम लोग, पिछले कुछ महीनों में एमफी के ही डेटा यहाँ पर आया हुआ था, और स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले लार्ज कैप में कम नेट इन्फ्लो देखने को मिला है। सर उसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? आपको अभिषेक इसको डेटा को देखना पड़ेगा 18 महीने के पिछले इतिहास में। अभी क्या है कि आप सारे फ्लेक्सी कैप्स भी जो थे ना, वो लार्ज कैप भी बायस चल रहे थे। अगर आप कोई भी फ्लेक्सी कैप उठाएंगे तो ये लार्ज कैप थे। अब कुछ प्रोपोर्शन कम हो गए, एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में SIP जो थी ना, कोविड के बाद से एबनॉर्मल एलोकेशन था। अभी रिटेल निवेशक ने कोई SIP बंद नहीं किया। आज की तारीख में भी SIP इज नेट पॉजिटिव, 30,000-31,000 करोड़ का ग्रॉस सेल्स आ रहा है SIPs में। एंड वो SIP 2020 के बाद से मिड कैप एंड लार्ज कैप का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कोविड के जस्ट बाद का 1 साल देख के 40-50% इन्फ्लोज ज्यादा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल टेपर डाउन जनरली विथ 30-40, मतलब आई स्टार्टेड इन मार्केट्स इन वे बैक इन 99, सो मोटा मोटा 28-29 साल में आपका लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं आ रहा है, मतलब इन लास्ट 18 मंथ्स FIs का पैसा नहीं आ रहा है, दे आर नेट सेलर्स। वो बेचेंगे क्या? जो उनके पास होल्डिंग है। उनके पास होल्डिंग क्या होती है? उनको अपना MSCI में जो वेटेज है उसके हिसाब से लार्ज कैप फंड्स में या लार्ज कैप इंडेक्स में रखना पड़ता है पैसा। वो बेचेंगे, वही लेके जाएंगे। तो ये नेट फ्लो आउटफ्लो यहाँ पे है, तो नेट करके थोड़ा कम है, बट जनरली 40% 50% के आसपास लार्ज कैप में इनफ्लो हमेशा इंडस्ट्री में रहता है। लॉन्ग टर्म एवरेज में वो रहेगा, आज नहीं 18 महीने, बट एबनॉर्मलिटी अगले 12 महीने में शायद करेक्ट हो जाएगी। ठीक है सर। सर आखिर में मेरा ये सवाल रहेगा कि आपकी अभी फिलहाल मार्केट कंडीशंस को देखते हुए सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप फंड में एंट्री लेने की? मेरी सलाह आज भी 2 तरीके है। मैं वैसे नहीं कहता मार्केट कंडीशन। देखिए, या तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा जब हम इस तरह के शो कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, हम जब इस तरह के रिटेल निवेशक के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कर रहे हैं। सो उसमें मेरे लिए मार्केट कंडीशन इज अ सेकेंडरी फैक्टर। मेरे लिए क्या है, आज की तारीख में शरद टंडन की इनकम क्या मेरे खर्चे से ज्यादा है कि खर्चे से कम है? खर्चे से कम है तो मेरा पहला स्टेप होगा जाके मैं एक टर्म प्लान लूं, एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाऊं। खर्चे से ज्यादा है तो ज्यादा कितनी है? 1 टाइम ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है? अगर मेरी उम्र 25 साल की है, 1 टाइम भी ज्यादा, जो मैं पैसा बचा रहा हूं उसका 50% स्मॉल कैप में जाना चाहिए। बिकॉज आप हिस्टोरिकल भी देख लेंगे, एवरेज 25 साल 20 साल में स्मॉल कैप का रिटर्न would be outperforming large and mid cap by around 4 to 5 percentage point on a CAGR basis. एंड ये अंतर आपको 3-4% छोड़ दीजिए। आपको दिव्या ऐसे समझाता हूं, आपने एक बार रेफर किया रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 कैसे काम करता है? आपने 100 रुपए डाला, एंड ये अभी हम लमसम की बात कर रहे हैं, SIP के लिए भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूले को। सबके लिए बिल्कुल एकदम आसान तरीका है, खाली अपने को टेबल आने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। सो 100 रुपए डाला, अगर मेरा 12% रिटर्न बना, 6 साल में पैसा डबल हो गया, तो 6th ईयर में ये पैसा 200 हो गया है।
Now 12 years में this money will remain at 400, 18 years में this is 800, 24 years में 1600. अब ये 12% मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि हिस्टोरिकली निफ्टी का रिटर्न 12% के आसपास रहा है सिंस द टाइम निफ्टी स्टार्टेड. तो लार्ज कैप का एक बेंचमार्क हो गया. अभी आप स्मॉल कैप का ले लें, कोई भी फंड ले लें, उसका एवरेज रिटर्न 18% आता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ से 7 to 8%. अगर मान रहे हैं, थ्योरेटिकल मान रहे हैं जी 18% आ रहा है, तो आप क्या करो, 4 साल में पैसा डबल कर रहे हो. आप यहाँ ध्यान रखिए, 24 साल में 16 गुना हुआ था लार्ज कैप का, यहाँ 4 साल में डबल कर रहे हो तो 8 साल में 4 गुना, 12 साल में आपका 8 गुना, 16 साल में आपका 16 गुना, 20 साल में 32 गुना, 24 साल में 64 गुना. अब ये 16 और 64 का अंतर है, लेकिन एक ही चीज है. ये आप ऐसे देखें, आपके पोर्टफोलियो का बकेट एक यहाँ पे होना चाहिए, एक आपका मिड कैप में होना चाहिए, एक लार्ज कैप में, एक इमरजेंसी कॉर्पोरेट. बट माय सेंस इज यंगर द ऑडियंस, द लार्जर बकेट शुड बी इन मिड एंड स्मॉल कैप विच दे कैन होल्ड फॉर लॉन्ग. एक डेटा दे देता हूं, बिकॉज हमको ये ऑप्टिकली बात करने में आसान है. जब सबको बोलते हैं सर सिर्फ लंबा करिए, हो नहीं पाता है, बिकॉज खर्चा हमको उसी से निकालना है. निपॉन विजन फंड या ग्रोथ फंड है, संदीप सिक्का के एक इवेंट में बैठा था, एंड संदीप इज सीईओ फॉर द फंड फॉर लॉन्ग. उन्होंने कोट किया, निपॉन ग्रोथ या विजन ने कुछ तो जो पैसा कंपाउंड किया, मैं बता रहा हूँ 10,000 का एसआईपी आप चलाते तो आज 42 करोड़ होता पिछले 26-27 साल में. वो खाली 60 ऑड इन्वेस्टर्स हैं जो शुरुआत ऑफ फंड से लेके आखिरी तक अभी तक बने हुए हैं. बाय हमारे आप जैसे कई लोग आए, उस नाव पे चढ़े और उतर गए. उन्होंने पैसा नहीं कंपाउंड किया, कंपाउंड ये रियल किया. तो रिटेल निवेशक को अपना 10 रुपए 25 रुपए वो उनको डिसाइड करना है. स्मॉल कैप में होल्ड करें 25 साल तक, 20 साल तक, जितना होल्ड कर पाए वो कंपाउंड करके देगा. कोई भी समय मार्केट में पैसा डालने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए क्या होगा? अगर आप 25 साल पोर्टफोलियो कर रहे हैं, 10% मार्केट गिर गया, हम ले लेते हैं एग्जांपल कोविड के टाइम पे, अब नॉर्मल कंपैरिजन, 8700 का इंडेक्स आज की तारीख में आप 20-22 हजार अभी गिरने के बाद भी है, 3 गुना पैसा अभी भी है. 5 साल पहले की बात तो है, आप भूल के उस टाइम मार्केट 50% गिरी, 40% गिरी थी जी. सो वो टाइम इवेंट्स आउट. आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बचा के रखें, रीबैलेंसिंग जरूर करें हर क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, जिससे आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन कोई एबनॉर्मल हो गया उसको रीएलोकेट कर लें, ठीक है. विच विल हेल्प.